Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So this video is going to be all about personal support worker interview questions, especially for those who have recently finished their personal support worker course and are looking for a job. तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल सपोर्ट वर्कर हूँ। मैंने अपने 300 आवर्स की प्लेसमेंट नवंबर 2025 में कंप्लीट की थी। उसके 13 या 14 डेज़ बाद मैंने अपना NACC एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन बाद ही मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल गया, क्योंकि PSW एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेता। उसके बाद मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट करी। ऑनेस्टली पहले मैंने थोड़ा कैजुअल लिया, लेकिन 2026 में मैंने सीरियसली जॉब हंटिंग स्टार्ट करी और मुझे कुछ इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आए। आज मैं उन्हीं इंटरव्यूज़ के रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए और क्या नहीं। सो विल बिगिन विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लेसमेंट से जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा नहीं, ज़्यादा प्रिपेयर ज़रूर करें। इंटरव्यू टफ नहीं होता, लेकिन आपको प्रिसाइज और क्लियर आंसर देने आने चाहिए। अगर आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल करते हो। हमेशा अपने आंसर्स में ये मेंशन करें कि रेजिडेंट की सेफ्टी और डिग्निटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कि आंसर से ये फील होना चाहिए कि आप जेन्युइनली रेजिडेंट की केयर करते हो और सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें? इंटरव्यू क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी में डाल सकते हो और वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। आप इंडीड पर भी पीडीएफ्स देख सकते हो जिसमें पीएसडब्ल्यू इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सप्रेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं। तो इंटरव्यू यूजुअली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन में आप सारा कुछ इंक्लूड कर सकते हो, प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस, रेजिडेंट्स के साथ काम, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जैसे बैथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग, मोबिलिटी असिस्टेंस, कंपेनियनशिप। साथ ही अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स मेंशन करें और क्लियरली बोलें कि रेजिडेंट की डिग्निटी और सेफ्टी मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। ये लाइन आप ऑलमोस्ट हर आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि इंटरव्यूअर को फील हो कि ये चीज़ आपके लिए जेन्युइनली मैटर करती है। आपसे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैकेनिकल लिफ्ट्स का एक्सपीरियंस, हॉयर लिफ्ट का यूज़, मोबिलिटी असिस्टेंस, डिमेंशिया पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस। जैसे मैंने अपने रेज्यूमे में हॉयर लिफ्ट मेंशन किया था, तो मुझे उसके बारे में डिटेल में पूछा गया। मैंने उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया और सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग के अलावा आप और क्या कर सकते हो। तो आप इसमें बोल सकते हो कंपेनियनशिप प्रोवाइड करना, इमोशनल सपोर्ट, ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग। ये आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें फील करा रहे हो कि आप कुछ भी एज्यूम नहीं करते। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं, आप अपने नर्स या सुपरवाइज़र से शेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि आप एज्यूम कर रहे हो। अगर कोई सिचुएशन आपने पहले डील नहीं की तो आप क्लियरली बोल सकते हो, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, बट इफ़ आई एवर नोटिस समथिंग लाइक दिस आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द नर्स और माई सुपरवाइज़र। हमेशा ये इंक्लूड ज़रूर करें। मैं अपने स्कोप के प्रैक्टिस के अंदर काम करती हूँ और इमीडिएटली नर्स या सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करती हूँ। और आपसे इमरजेंसी एंड फॉल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल यू डू इफ़ अ रेजिडेंट फॉल, तो आप बोल सकते हैं आई नेवर पिक द रेजिडेंट, आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म माई सुपरवाइज़र नर्स and I'll observe the resident closely for any changes or serious injury, or I'll share the information with the nurse so the situation can be handled appropriately. आप ये इतना सिंपल सा आप ऐसे आंसर दे दें, आपको वैसे ही इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा ये सुन के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, व्हाई डिड यू चूज़ टू बिकम अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इसमें बोल सकते हैं आई एम नेचुरली कंपैशनेट एंड रिलायबल एंड आई वांट टू ब्रिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन रेजिडेंट्स लाइफ। और कुछ भी कह सकते हैं कि आई जनरली enjoy caring for people and supporting them। आपके सारे आंसर्स रेजिडेंट के अराउंड रिवॉल्व होने चाहिए। साथ ही आप ये मेंशन करें कि आप प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हो और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नर्स या सुपरवाइज़र के साथ शेयर करते हो और कुछ भी खुद एज्यूम नहीं करते। मेरा इंटरव्यू जब ऐसी हेल्थ केयर के साथ था, तो मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। एक रिक्रूटर ने लिया था और एक पर्सनल सपोर्ट वर्कर मैनेजर ने।
दोनों के क्वेश्चंस में यही सब इंक्लूडेड था जो मैंने अभी आपको बताया, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन और जो भी आपका एक्सपीरियंस। मैंने अपने आंसर्स में ये श्योरिटी दी कि मैं जेन्युइनली रेजिडेंट की केयर करती हूँ और कुछ भी क्वेरी अगर मुझे होती है मैं एजम्पशंस नहीं बनाती, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ कि मैं नर्स या सुपरवाइज़र से एक बार डिस्कस करूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू को ये फ़ील हो कि ये पीएसडब्ल्यू नॉलेजेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और रेजिडेंट की सेफ्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता है, देन यू आर ऑल सेट। और बाकी जो आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं और उन्हें आंसर दे सकते हैं। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीएसडब्ल्यू जॉब के लिए रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो जॉब के लिए और डिले होता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट रखने चाहिए। So yeah guys, thank you so much. Bye. See you in next video.